नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं स्थानीय वो पहुंचे हुए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला करनाल के होटल ज्वेल्स में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि राज्यसभा सांसद है, उनका स्वागत करते हुए तमाम जो कांग्रेस नेता है वो नजर आ रहे हैं। विकास संधू हैं, भूपेंद्र सिंह लाठर है, वो यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उनका जन्मदिन भी है, जिस मौके पर उनको आप देख सकते हैं कि राम दरबार उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, राम दरबार उन्हें दिया जा रहा है। आज उनके जन्म दिवस के मौके पर मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करिए। सीधी तस्वीर इस समय आप IBN 24 पर देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, पत्रकारों को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं करनाल में रणदीप सिंह सुरजेवाला। कैथल के पूर्व विधायक हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो पहुंचे हैं करनाल। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीर इस समय आप IBN 24 पर देख रहे हैं, जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। और इसी मौके पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। और तमाम कांग्रेस नेताओं से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। और नाहर सिंह संधू हैं जो यहाँ पर स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जिनका आज जन्मदिन भी है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए करनाल पहुंचे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। करनाल पहुंचे, क्या कुछ आज? नमस्कार साथियों, आज एक अत्यंत गंभीर विषय, हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय, चुनाव की इस गहमा गहमी के बीच हरियाणा के युवाओं को सब लोगों ने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा के युवाओं की व्यथा को, हरियाणा के नौजवान लड़के और लड़कियों, हमारे बच्चों की तकलीफ़ों को, उनकी बेबसी को, युवाओं की बदहाली को राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चुनाव के शोरगुल में भूल गए हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि करण की इस नगरी, पवित्र नगरी करनाल के अंदर एक बार फिर हरियाणा के युवाओं की उस व्यथा को, कई बार हम यहाँ तक मार्च करके जिसके लिए आए, आज फिर उसे वहीं से उजागर किया जाए। भाजपा सरकार ने 20 लाख से अधिक हरियाणा के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है और युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 5 साल से लाखों युवाओं को CET के जंजाल में फंसा दिया और CET अब कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गई। युवाओं से छल, फरेब और धोखा, यही भाजपा का DNA बन गया है और HSSC का घिनौना चेहरा भी। हमारी ये मांग है, वो मैं उससे एंड में चर्चा करूंगा। हरियाणा की भाजपा सरकार व उसके HSSC हेरा फेरी, साठ-गांठ सर्विस कमीशन, उनके रोज बदलते तुगलकी फरमानों वह भाजपा की मनमर्जी की दुकान, तुगलकी फरमान और भाजपा की मनमर्जी की दुकान, उसने हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवक और युवतियों, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। CET की परीक्षा के नाम पर पिछले 3.5 साल से युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या का खेल चल रहा है और उसने हरियाणा के बच्चों की जिंदगी को बदहाल बना दिया और हर उम्मीद को धराशाही कर दिया है। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, ग्रुप C और ग्रुप D भर्तियों के लिए CET की पॉलिसी बनाई, जो एग्जाम कम और कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बनकर ज्यादा रह गया। यह खेल 2019 से चल रहा है, जब पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की एडवर्टाइज पोस्ट वापस ले ली है कहकर कि अब इन्हें CET के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। तो 2019 से 2024 तक हरियाणा में कोई भर्ती नहीं हो पाई। 2021 की CET पॉलिसी में
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, HSSC और भाजपा सरकार ने यह भी कहा था, आप याद करें, कि 2 बार साल में CET होगा। 2021 से 24 तक केवल पहला और आखिरी एक CET हो पाया। इतनी देर में लाखों बच्चे जो 12वीं पास कर गए या BA पास कर गए, वो भी CET में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए। एक तरफ 20 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है और दूसरी तरफ लाखों बच्चे CET का एग्जाम होने की इंतजार में हैं कि वो हो तो वो ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों में बैठ सके। इसके लिए 4 या 5 तिथियां आपके लिए जानना, याद करना जरूरी है। पहला और आखिरी CET का एग्जाम हुआ 5 और 6 नवंबर 2022 को। ना उससे पहले एग्जाम हुआ 2019 से 22, ना 22 से 24 के बीच में कोई एग्जाम हुआ। 25 जुलाई 2023 को लगभग 8 महीने बाद इसका रिजल्ट आया। 4 अगस्त 2023 को भारी गलतियों के चलते, हेराफेरी के चलते, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस निर्णय से, मैं इसकी कॉपी आपको भेज रहा हूं, इस CET एग्जाम को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स एक एक बच्चे के रिकैलकुलेट करो और नया रिजल्ट निकालो। इसकी प्रतिलिपि मैं फैसले की आपको भेज रहा हूं। अब 31 मई 2024 को, 3 दिन पहले, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये मार्क्स ही नहीं दे सकते, ये गलत हैं और इसके आधार पर जो नियुक्तियां या CET का रिजल्ट हो वो भी गलत है। अब 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, 4 अगस्त 2023 को CET का जो एकमात्र पेपर हुआ था 5 और 6 नवंबर 2022 को, जिसका रिजल्ट 25 जुलाई 2023 को निकाला था, 4 अगस्त 2023 को तो एकल बेंच हाई कोर्ट ने इस CET टेस्ट को खारिज किया। कहा कि दोबारा से रिजल्ट निकालो, एक एक बच्चे के सोशो इकोनॉमिक के नंबर जोड़ो। दूसरा, 31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने वो 5 नंबर भी खारिज कर दिए सोशो इकोनॉमिक के और कहा कि इसके आधार पर जो रिजल्ट है और भर्तियां हैं वो सब गलत हैं। अब युवाओं और भर्तियों के लिए घातक परिणाम 2019 से 24 में आ गए, वो क्या हैं वो देखने की जरूरत है। 3.5 साल से 20 लाख से अधिक युवा, ग्रुप D में 13.5 लाख, ग्रुप C में 11 लाख, लगभग 23-24 बने, कुछ ओवरलैप करते होंगे तो 20 लाख। 20 लाख से अधिक युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये नतीजा है भाजपा सरकार की नीतियों का, माननीय खट्टर साहब और श्रीमान नायब सैनी जी की नीतियों का। जो एग्जाम हुए उनका रिजल्ट खारिज हो गया, जो भर्तियां हुई उनकी सिलेक्शन खारिज हो गई। बच्चे कहां जाएं? मेरा सीधा सवाल है, हरियाणा के युवाओं का क्या कसूर है? आइए भर्तीवार देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इन 13.5 लाख बच्चों पर जो ग्रुप D में आए हैं अभ्यर्थी और 11 लाख बच्चों पर जो ग्रुप C में अभ्यर्थी हैं, यानी 23.5 लाख बच्चे अभ्यर्थी हैं। ग्रुप D भर्ती पे आ जाइए। पहले नंबर 1, इसमें कुल पद हैं 13,657 बच्चे, जिन्होंने अभ्यर्थी हैं वो हैं 13.5 लाख। इसके लिए CET एग्जाम की मेरिट के आधार पर चयन हुआ। इसमें सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक भी जोड़े गए। अब तक 31 मई तक 11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। 2,657 के करीब बच्चे अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना उनकी बाकी है। इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जुड़े हैं, वो खारिज हो गए हैं, तो ये सारी की सारी नौकरियां खत्म। यानी 11,000 बच्चे जो भर्ती हुए हैं उनकी नौकरी पर अब तलवार लटक गई बर्खास्तगी की, और 2,657 ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो दोनों खत्म। दूसरी नौकरी, ग्रुप C सब ग्रुप नंबर 1 और 2,
इन ग्रुपों में टेक्निकल पोस्ट थी, जैसा आप जानते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ पत्रकार मित्रों को, जेई और ड्राफ्ट्समैन और अनेक इस तरह के पद थे। 2000 के करीब पद हैं, 10,000 के करीब बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे। ग्रुप सी में दो प्रक्रिया हैं। पहले सीईटी एग्जाम जो है उसमें नंबर जोड़े गए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और कुछ पोस्टों का फिर एक सेकंड एग्जाम भी सरकार ने लिया, HSSC हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने लिया। तो अब क्योंकि प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जाम ही खारिज हो गया, उसमें 5 नंबर जोड़े हुए हैं, तो इनकी भर्तियां भी खारिज, इनके ऊपर भी बर्खास्तगी की अब तलवार लटक गई, ये भी गई। नंबर 3 ग्रुप 56 व ग्रुप 57, जो आप जानते हैं सबसे पॉपुलर ग्रुप वही है। इसमें कुल पद 12,000। ग्रुप 56 में मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन, 57 में मिनिमम योग्यता है 12वीं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो उल्टा समझते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई किया है। इसमें भी जो रिजल्ट निकाला है वो सोशो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर जोड़ के निकाला है। अभी भर्तियां होनी बाकी थी, हो जाती, अब वो पेपर खारिज हो गया, वो रिजल्ट भी खारिज हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला आ गया। अब लाखों युवा कहाँ जाएं? ग्रुप डी में 13.5 लाख बच्चे हैं और सी में 11 लाख हैं। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? चौथी है टीजीटी टीचर। सब कहते हैं जी ये भर्ती प्रभावित नहीं है, ये भी प्रभावित है। इसमें है 7,441 पद, लाखों बच्चे बैठे हैं। टीजीटी अध्यापक का मामला कोर्ट में पेंडिंग था इसी नंबरों को लेकर। तो सरकार ने बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम किया। मुझे नहीं पता इनको कौन इस प्रकार की अकल देता है हरियाणा सरकार को। 2 रिजल्ट निकाल दिए एक ही पोस्ट के, एक में 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के जोड़ दिए, एक रिजल्ट निकाल दिया 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के बगैर जोड़े। तो कुछ बच्चे एक रिजल्ट में पास है, कुछ बच्चे एक में पास हैं, कुछ दोनों में पास है। अब सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर खारिज हो गए। सरकार ने ये स्टैंड ले लिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो टीजीटी भर्ती नहीं होगी। भाई कम से कम जिनके 5 नंबर नहीं जोड़े थे वही भर्ती हो जाते, अब वो भी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो अपील में जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 साल लगेंगे तो लगेंगे, 5 साल लगेंगे तो लगेंगे। तो अब टीजीटी टीचर भी गए बेचारे। वो इसलिए गए कि 2 तरह का रिजल्ट निकाला। अब 2 तरह के रिजल्ट को आप चैलेंज कर रहे हो सरकारी, तो वो बच्चे कैसे भर्ती होंगे? तो आज 3.5 साल से इस जंजाल में भाजपा ने, और इससे पहले भाजपा जजपा ने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को उलझा कर रखा है। अब सवाल ये है कि ये एक नाकाबिले माफी अपराध है, इसलिए हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस्तीफा दें और HSSC बर्खास्त हो, तभी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बच सकता है। तो इसमें अकेले 20 लाख ये बच्चे नहीं हैं, वो 20 लाख या 25 लाख वो भी हैं जो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब पॉलिसी है। हरियाणा के अगर 40 लाख बच्चे औसतन प्रभावित होंगे तो 1,60,00,000 यानी आधे से ज्यादा हरियाणा प्रभावित हो रहा है। 4 सदस्य भी अगर परिवार में है, मैंने उस तरह से लगाया, 40 चौका 40 लाख जरब 4, 1,60,00,000। हमारे यहाँ 3 करोड़ 3.25 करोड़ के बीच में आबादी है। वैसे तो जनगणना के बाद पता चलेगा, पर कहते हैं कि 3.5 करोड़ के करीब है। तो आधी जनसंख्या हमारी प्रभावित है। ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री को क्या एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? जवाब नहीं में है। इसलिए श्रीमान नायब सैनी जी इस्तीफा दें और HSSC जिसने बच्चों की जिंदगी नष्ट कर दी है, भ्रूण हत्या उनके भविष्य की कर दी, वो बर्खास्त। क्या आप इसको लेकर कोई ज्ञापन देंगे, कोई धरना देंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे? जी, आज क्योंकि पहली बार ये सारे तथ्य किसी ने इस सिलसिलेवार तरीके से, अभी तक सबको कंफ्यूजन था कि क्या होगा। आपने देखा होगा मैंने ग्रुप नंबर 20 जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर दिए ही नहीं गए। अब कोई ये भी पूछ सकता है भाई जब पॉलिसी थी तो क्यों नहीं दिए, उन बच्चों का क्या कसूर था? वो एक भिन्न बात है, उसका जवाब श्रीमान खट्टर जी और श्रीमान नायब सैनी जी देंगे, वो मेरा विषय नहीं है। तो ग्रुप 20 को छोड़ के बाकी सारी भर्तियां गई। सर, आप खुद एक सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, लीगल तौर पर क्या कमी रही
जो सोशल इकोनॉमिक नंबर दिए गए, इसमें क्या कमी रही वहां पे, जो आपने अभी एक सवाल किया? सरकार की जो अपनी पॉलिसी है, इसका जवाब सरकार देगी, हमारी जिम्मेवारी लीगल नहीं। ओपिनियन आपको लग रहा है नहीं लिया मेरा गया? ये मानना है कि जब आप किसी प्रकार के नंबर दें तो बाकायदा आपको न्यायविद जो हैं उनसे, जो भी अच्छे से अच्छे वकील साहिबान हैं उनसे इसे टेस्ट करके ऐड करना चाहिए था। सच्चाई ये है, इसके पीछे एक दुर्भावना थी श्रीमान खट्टर की और श्रीमान नायब सैनी की और श्रीमान दुष्यंत चौटाला और उन पूरी भाजपा जजपा की, कि भर्ती नहीं होने देनी। एक हरियाणा में खड़ी बोली की कहावत है, बहुत अच्छी नहीं है, उलझाए रखना, उसको ये भी कह देते हैं कोई खड़ी बोली में मेरे जैसे लोग, गधी गेड़ में डाले रखना, मतलब चक्कर में उलझाए रखो बच्चों को, उनका कुछ फैसला मत होने दो। अगर आप ऐसे ही उनको उलझाए रखोगे तो वो आपकी वोट दे देंगे, तो उनको उलझाओ, आगे गाजर लटकाओ और वोट ले लो। तो ये जो वोट लो राजनीति है, नौकरी के एवज में वोट लो राजनीति है, उसने हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में लाकर खड़ा कर दिया। मैं एक सवाल और पूछता हूं, आपके बिहाफ पे भी, मेरे बिहाफ पे भी, हरियाणा के लोगों के बिहाफ पे भी, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो 5 साल में ओवर एज हो गए? उनका क्या कसूर है जिनको मौका नहीं मिलेगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं और बीए पास कर लिया पर सीईटी में बैठ नहीं पाए, क्योंकि 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ। तो अगर आपने नवंबर 2022 के बाद पास किए तो आप बैठ नहीं सकते, ना उससे पहले बैठने दिया। वो बच्चे कहाँ जाएं, किसके मत्थे लगेंगे आप? सर, पहले जो युवाओं को ये कहा गया था कि प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं अटक गई भर्ती, यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया, और ये दोनों ही बीजेपी और जेजेपी के घोषणा पत्र के वादे थे। मैं आप दोनों के सवालों का जवाब देता हूँ। पहला सवाल है कि हरियाणा के युवाओं के आरक्षण की नीति भी इसी पछड़े में फंस गई। आप मुझे बताइए, हरियाणा के युवाओं के लिए जो आरक्षण किया था बीजेपी जेजेपी ने, उसमें एक नौकरी लगा कोई? पब्लिसिटी हुई 100 करोड़ की, सरकार का 100 करोड़ खर्च कर दिया, बड़े बड़े डींगे मारी गई, खट्टर साहब द्वारा भी, दुष्यंत चौटाला द्वारा भी। क्या कोई एक बच्चा भर्ती हुआ? एक हरियाणा का एक बच्चा भी भर्ती नहीं हुआ। सबको मालूम था ये स्टे हो जाने वाला है, ये संविधान के प्रतिकूल है। इसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी की या मैं आपसे एक बात कहता हूँ, या तो खट्टर साहब अब सुप्रीम कोर्ट के जज लग गए चीफ जस्टिस पे, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी ये चाहेंगे किसी की नौकरी पे आंच ना आए, हम सहमत हैं। परंतु यार, हाई कोर्ट का फैसला है, डिवीजन बेंच का, और डिवीजन बेंच के फैसले ने वो 5 नंबर खारिज कर दिए और कहा इसके आधार पे जो कुछ हुआ वो सब गलत है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, चीफ जस्टिस हैं क्या, कि वो ये कह सकते हैं? इस देश में संविधान और कानून आज तक तो है, हो सकता है कल के बाद ना रहे, वो अलग बात है, आज तक है। तो मुझे सर एक सेकंड, मैं इनके सवाल, सुप्रीम कोर्ट जाएं बहुत अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं इन बच्चों को के साथ आपने 2019 से 24 तक ये खेल क्यों किया हुआ है, इसका जवाब तो दे दीजिए। आपने कहा हर साल 2 बार सीईटी एग्जाम करवाओगे, आपने नहीं किया। आपका सीईटी एग्जाम का रिजल्ट गलत हुआ, आपका सीईटी का पेपर लीक हुआ, आपने 41 नंबर पहले पेपर के अगले दिन फिर दोबारा वही सवाल रिपीट किए, हर चीज में हेराफेरी की, हर चीज में धांधली की, हर चीज में बेईमानी की। मैं बहुत जिम्मेवारी से तीनों बातें कह रहा हूं। उसकी वजह से ये सारा मामला हाई कोर्ट के में फंसा पड़ा है। दावा सर, कसूरवार वो हैं जो राजगद्दी पर बैठे, बिना पर्ची बिना खर्चे की। सर 47 पेपर लीक हो चुके, चपड़ासी से लेकर, सीईटी से लेकर, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर जज तक सारे पेपर हरियाणा में बिके। तो वो पर्ची और खर्ची कहां गई फिर? आज तक हर रोज खट्टर साहब नई एसआईटी बढ़ा देते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। पिछले 10 साल में एक एसआईटी का रिजल्ट आया हो तो बताओ। आखिर में हमने ये भी साबित कर दिया, ये करोड़ों रुपए की रिश्वत पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बैठ के लेते हैं। हमने बाकायदा इंफॉर्मेशन दी, उसके आधार पे वो पकड़े गए करोड़ों रुपए की अटैचियां।
अटैची कांड हुआ पहली बार हरियाणा में, HPSC करोड़ों रुपया एचपीएससी के अंदर पकड़े गए। किसी सफेद पोश को सजा मिली? किसी आदमी को सजा मिली आज तक? दोनों का जवाब ना में है। अब तो 9वीं और 10वीं के पेपर भी बिकने लग रहे हैं, बीए का पेपर भी बिकने लग रहा है। इस साल 10वीं और 12वीं के आप कृपया करके मेरा ट्विटर और आपका अखबार और चैनल देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का पेपर बिका। पॉलिटिकल साइंस का पेपर बिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर बिका, साइंस का पेपर बिका, मैथ्स का पेपर बिका। ये पेपर बेच सरकार है साहब, ये पर्ची खर्ची नहीं, ये पेपर बेच पैसा खा सरकार है। रणदीप जी, आप तो सत्ता ये पैसा सब वो डकार गए हैं हरियाणा में पिछले 10 साल में। ये मेरा अनुमान है और मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन है, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। 1000 करोड़ रुपया HSSC, HPSC और कौशल निगम, इन तीनों ने बच्चों से पैसा ले लिया और भर्ती हो नहीं रही। मैंने आपको बताया 2019 वाली भर्ती तो एक विड्रॉ कर ली कि भाई सीईटी से करेंगे, फिर सीईटी नहीं हुआ आपसे, सीईटी हुआ जाके नवंबर 2022 में 5 और 6 को, वो आपका रिजल्ट वॉश हो गया, क्योंकि आपने सब जगह धांधली और हेरा फेरी की। ये बच्चे पैसों से भी ज्यादा, एक माँ बाप जो है एक पैसा जोड़ कर बच्चे को एग्जाम के लिए देता है। पर आप ये मत समझो एग्जाम वाला पैसा। व्हाट अबाउट ये जो अकेडमीज पैसा लेती है तैयारी का? करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में हजारों अकेडमियां हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस चलाती हैं बच्चों को पेपर तैयारी का। माँ बाप वो पैसा भी तो दे रहे हैं, वो कहाँ गया? भाजपा इलेक्शन का किस तरीके से रिजल्ट देखते हैं? कल रिजल्ट आ रहा देखिए, है। मैंने इसीलिए कहा इलेक्शन के शोरगुल में हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवा जो पेपर दे चुके हैं और 20 लाख जो देने की इंतजार में, उनका भविष्य हम भूल गए। इसलिए आज मैं इलेक्शन की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, मैं मेरे बच्चों के भविष्य की करूंगा, जिसमें आप भी इंटरेस्टेड है, मैं भी इंटरेस्टेड है और आपके दर्शक और पाठक भी। सर इसी पर कर लेते हैं। हम पैदल चलकर यहाँ आ रहे थे, याद तो करिए, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल तक इसी सीईटी की इसी धांधली को, इसी ग्रुप सी डी को, इसी 56 और 57 को लेकर अगर एक आदमी जो पिछले 2 साल 2.5 साल से आवाज उठाता है वो मैं हूँ। तो एप्रीहेंशन थी आपको कि ऐसा कुछ बिल्कुल, होगा? हमने कहा था ये होगा। सब एक बात बताइए, प्रॉपर्टी आईडी में जो हमने कहा वो सच आया? 56-57 में ग्रुप में और सी और डी में जो मैंने कहा वो सच मिला? पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में जो मैंने कहा वो सच मिला? HSSC की भर्तियों में जो कहा वो सच मिला? हम गैर जिम्मेवार नहीं, हम गंभीर लोग हैं। वी आर सीरियस पॉलिटिशियन, हम कोई मजाक थोड़ी करते हैं। अगर खट्टर साहब भी या बीजेपी अच्छा काम कोई करेगी, हम उसकी तारीफ करेंगे। हम विपक्ष में हैं और हमारा सब काम आलोचना करना थोड़ी है, पर हमारे बच्चों का आखिर में आदमी क्यों जीता है? ठीक है, कई लोग शादी नहीं करते स्वेच्छा से, हम उनका सम्मान भी करते हैं, ये उनकी मर्जी है। बहुत लोग हैं जो स्वेच्छा से शादी नहीं करते, पर 99% लोग गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थी का एक नियम है वो है आगे बच्चों का भविष्य। इस सरकार ने, खट्टर साहब की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी की सरकारों ने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में लाकर खत्म कर दिया। रणदीप, स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं मेरी बात को डीरेल नहीं कर। नहीं, ये हो गया सर, फिर भी बताएंगे। आप बड़े नेता हैं सर, आपका बयान चलता है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि मेरा वो बयान चल जाएगा तो मेरे बच्चों का भविष्य चिंता में पड़ जाएगा। रणदीप जी, मैं आज डिटरमिन्ड हूँ और आपसे सादर जुड़ा तो वो भी सरकार से ही हुआ है। आपकी सरकार बनेगी तो आप चीजें दुरुस्त करेंगे, आप ये बात बोलते ही हैं। तो बताएं हरियाणा में सरकार का क्या कुछ? मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, मैं हरियाणा के युवा